अरे अब कब तक यूं ही बातों पर बातें चलाती रहेगी, या फिर कुछ हल भी निकालोगी? अरे बस मम्मी जी, अब मैंने भी सोच लिया है, बस यही रिश्ता आखिरी होगा। अरे भाभी, आप मम्मी की बातों पर ध्यान ना दो। आप तो बस मेरे लिए एक बढ़िया सी लड़की ढूंढ कर लाओ। देखो देखो, आजकल के बच्चों को ना कोई शर्म है ना कोई लिहाज है, बस अपनी शादी की पड़ी है। अरे तो क्या करूं मम्मी? इतना कहकर सचिन खुशी से यूं झूम कर नाचने लगता है कि उसे होश ही नहीं रहता है कि दरवाजे पर कोई उसे खड़ा होकर देख रहा है। अरे अरे, बस बालक बस। ये उत्साह अपने विवाह के समय के लिए बचा कर रख। पंडित जी की आवाज सुनकर सबका ध्यान उनकी बात पर जाता है। अरे आइए आइए पंडित जी, बैठिए। आज आप अचानक बिना किसी सूचना के। अरे अब शीघ्रता ही कुछ ऐसी आन पड़ी कि हमसे और अधिक विलंब नहीं किया गया। देखिए, ये हमारे साथ में एक यजमान है जो कि अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते थे। तो फिर हमने कहा कि आपको भी साथ में ही लिए चलते हैं। तो फिर इनको भी साथ में लिए चले आए। कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे नहीं नहीं पंडित जी, आप भी ना बड़े ही मजाकिया हैं। नेकी और पूछ पूछ। शिखा बहू, जाओ जाकर सबके लिए चाय नाश्ता ले आओ। अपने रिश्ते की बात सुनकर सचिन वहां से धीरे से खिसकने लगता है। तभी पंडित जी उसे आवाज मारते हुए कहते हैं। अरे सचिन बेटा, कहाँ चल दिए? बैठिए यजमान, यहाँ बैठिए। आज ही तो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अ, जी पंडित जी। इतना कहकर सचिन वहां बैठ जाता है। तभी शिखा सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। लीजिए आप लोग चाय नाश्ता लीजिए। पंडित जी, आपने अपने साथ आए हुए इन भाई साहब का परिचय नहीं करवाया। लीजिए यजमान, मैं इतनी खुशी में ये भूल ही गया कि किस लिए यहाँ आया था। आप हैं हमारे राजेश जी। बस यहीं हमारे बुंदेल शहर के पास ही अलीगढ़ से हैं। बड़ी ही प्यारी बच्ची है इनकी। उसी तरह नाम भी बड़ा ही प्यारा है, मेघा। आपके सुपुत्र साहब की जन्म पत्री मेरे पास पहले से ही पड़ी थी। तो दोनों बच्चों की जन्म पत्री मिलाकर ही मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अरे, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है पंडित जी। फिर क्या है, चट मंगनी और पट ब्याह करा दीजिए। ये सुनकर तो दिल बड़ा ही खुश हो गया पंडित जी कि दोनों बच्चों की जन्म पत्री मिल गई है। बड़े बेटे की शादी का तो पता ही नहीं चला कब हो गई, और ये छोटे बेटे ने बड़ा ही परेशान कर रखा है। हाँ यजमान, मैं इस बात से बड़े ही अच्छे से वाकिफ था। इसीलिए मैंने पहले से ही सब जांच लेने के पश्चात ही आपके घर आने का निर्णय लिया है। अरे फिर इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए देवर जी। हाँ दूल्हे राजा, अब आप शांत क्यों बैठे हैं? अब नाचिए, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। ये सुनकर सचिन शर्माने लगता है। अरे बाकी सब तो ठीक है पंडित जी, लेकिन हमें पहले अपनी होने वाली बहू का फोटो तो दिखवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए, फोटो भी यहीं मेरे साथ मेरे झोले में है। पंडित जी से फोटो लेकर शिखा और अनीता जी दोनों लोग फोटो देखने लगते हैं। लड़की तो बड़ी ही चोखी है पंडित जी। देख शिखा, बिल्कुल तेरी बहन लग रही है ना। सही कह रही हो मम्मी जी। तो फिर मैं इस रिश्ते को पक्का ही समझूं बहन जी। अरे माफ कीजिए भाई साहब, हम तो इस खुशी की खबर को सुनकर उसमें इतना डूब गए कि हमको ध्यान ही नहीं रहा कि आप भी यहाँ बैठे हैं। भाई साहब, हमें तो बच्ची बड़ी ही पसंद आई है। बस एक बार सचिन के पापा जी आ जाएं, उनसे बात करके हम आपको जल्दी से फोन करेंगे। हमें यह सुनकर बड़ी ही खुशी हुई बहन जी। हमें भी आपके फोन का इंतजार रहेगा। अरे सबसे ज्यादा खुश तो हमें ये बालक लग रहा है। लेकिन आप दोनों ने अभी तक इसे फोटो तो दिखाया ही नहीं। लो लो, अब तो इस फोटो पर तो भैया का ही हक है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। सबके जाते ही अनीता जी तुरंत अपने पतिदेव यानी संतोष जी को फोन करती हैं। अरे सचिन के पापा, जल्दी से घर आ जाओ। अरे क्या हुआ अनीता जी, कोई बात है क्या? हाँ, बस मैंने कहा तो आप अब आ ही जाओ। संतोष जी दुकान से भागते हुए घर आते हैं और घर में घुसते ही अनीता जी को आवाज लगाते हैं। अरे क्या हुआ अनीता जी? क्या हुआ, कहाँ हो, जल्दी बताओ। क्या हुआ जो तुमने मुझे आखिर इतनी जल्दी घर बुलाया? अरे अरे सचिन के पापा, आप भी ना बड़ी जल्दी घबरा जाते हो। अरे सचिन के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है। हे भगवान, फोन तो तुमने ऐसे किया था कि जैसे घर में सांप निकल आया हो। फिर बातचीत के बाद सचिन और मेघा दोनों का रिश्ता पक्का होने के बाद शॉपिंग का सिलसिला शुरू होता है। फिर एक शाम सास अनीता जी और बहू शिखा दोनों अपने घर की नई बहू मेघा के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लौट रही थी। मम्मी जी,
आज तो बहुत थक गए, लेकिन ये अच्छा है कि हमारी काफी सारी शॉपिंग आज हो गई। हाँ शिखा बहू, आज हमने खूब सारी शॉपिंग कर ली। चलो अब बस घर चलकर एक बढ़िया सी चाय बनाकर पिला देना, जिससे सर थोड़ा हल्का हो जाए। ये भी कोई कहने वाली बात है क्या मम्मी जी? बस घर चलते हैं और बढ़िया सी चाय एंजॉय करते हैं। अभी शिखा और अनीता जी चाय पी ही रहे थे कि तभी संतोष जी और सचिन भी घर आ जाते हैं। अच्छा अनीता जी, तो आज अकेले अकेले चाय पी जा रही है? अरे, आज आप दोनों इस समय अचानक से? अरे आज दुकानदारी कुछ हल्की थी, मौसम भी कुछ गड़बड़ी सी हो रही थी, तो सोचा कि घर चलकर चाय का लुत्फ उठाया जाए। लेकिन यहाँ तो पहले से ही लोग चाय पी रहे हैं। अरे आप भी ना ऐसे सुना रहे हैं जैसे हम चाय नहीं अमृत खा रहे हों। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। रुकिए पापा जी, अभी मैं आपके लिए और भैया के लिए अभी चाय बनाकर लाती हूँ। भाभी, मेरे लिए प्लीज मसाला चाय। अब जैसी बन रही है वैसी पी ले, वो भी थकी हुई है। थोड़े दिन में तेरी वाली आ जाएगी, फिर अपनी वाली से बनवाना और बनवा के हमें भी पिलवाना, ओके? ये सुनकर सबकी हंसी छूट जाती है। क्या मम्मी, आप अभी से ही ये सब कहने लगी? अच्छा चलो ये बताओ, बाजार क्यों गए थे आप लोग? मेरी वाली के लिए क्या लेकर आए? देख रहे हो जी कितनी चिंता है इस लड़के को कि क्या लाए। अरे उसे पता है कि क्यों गई थी, इसीलिए पूछ रहा है। अच्छा, समय देखकर बाप और बेटा पाली पलट लेते हो। रुको, अभी शिखा को चाय बनाकर ले आने दो, फिर वही आकर तुम सबको दिखाएगी। तब तक शिखा उन दोनों के लिए भी चाय और नाश्ता ले आती है। शिखा बेटा जा, और इनको भी अभी बाजार से लाई हुई शॉपिंग दिखा दे। ये भी देख ले तो हमें अंदाजा लग जाएगा कहीं कुछ रह तो नहीं रहा। जी मम्मी जी, अभी लाई। शिखा भाग कर जाकर सारी शॉपिंग ले आती है। अरे बाप रे, इतनी सारी शॉपिंग अनीता जी! इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहू की नहीं, तुम्हारी बेटी की शादी हो। हाँ और नहीं तो क्या, हमने तो अपने बड़े बेटे के समय भी ऐसे ही शॉपिंग की थी। अब छोटे के मैं अपना दिल छोटा क्यों करूंगी? हाँ, सही कह रही है मम्मी। देख रही हो मम्मी भैया कितने खुश हैं। हाँ हाँ, अब तो देखो कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है देखने में कि इसकी बीवी के लिए क्या क्या लाए हैं। और वैसे देखो, इसे तो इससे मार्केट छोड़ने तक नहीं जाया जाता। वैसे भैया, मम्मी जी कह तो एकदम सही रही है। अरे क्यों अनीता जी हर बात को तिल का ताड़ राई का पहाड़ बना देती हो? अभी ये बहुत सीधी मिल गई है, जरूरी थोड़ी है कि दूसरी भी ऐसी ही हो। कहो तो वो तुमसे 4 कदम आगे हो। हाँ हाँ, सही कहा संतोष ने, बिल्कुल। इसलिए बहू को बहू के जैसे ही रखना चाहिए, ज्यादा मूड पे ना चढ़ाना चाहिए। पीछे से आती हुई आवाज सुनकर सब पीछे पलट कर देखते हैं तो अनीता जी की सास यानी कि संतोष जी की माँ गांव से शादी के लिए आ गई थी। अरे अम्मा, तुम बताया भी नहीं अचानक से। अरे बता देती तो क्या मेरे लिए फूलों का सिंहासन लगा देते? अम्मा तुम 80 साल की हो गई होगी, लेकिन तुम्हारा बल नहीं गया। अरे पुराने खाए पिए हैं हम, ऐसे थोड़े ही बल जाएगा। अभी कहो तो अपनी बहू से ज्यादा काम करके दिखा दे हम। हाँ अम्मा जी, हमें पता है। आप तो इधर आओ, आपको सारा सामान दिखाएं कि हम क्या लाए हैं आपकी छोटी पोत बहू के लिए। अनीता जी घर के बाकी लोगों को मेघा के लिए लाए हुए सामान को दिखाना शुरू करती हैं। खूब बढ़िया बढ़िया सामान लाई हो बहू के लिए। सारा सामान अच्छा है, लेकिन एक बार बहू को दिखा लिया जाए तो सही रहेगा ना? क्यों, क्या कहती हो अम्मा? ये आजकल के चोचले तुम ही लोग जानो। अरे जब ले आए तो क्या दिखाना, शादी के बाद खुद ही आकर देख लेगी। हाँ मम्मी जी, दिखा लेते हैं। सामान कुछ बड़ा छोटा होगा तो अभी से आइडिया लग जाएगा। हाँ शिखा बहू, ये बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी। सचिन, तुम बहू को आज ही दिखा देना, उसे कैसी लगी हमारी चॉइस, इसका भी आइडिया लग जाएगा। हाँ मम्मी जी, मैं अभी कॉल करती हूँ मेघा को। और फिर शिखा तुरंत मेघा को वीडियो कॉल करके सामान दिखाती है। हेलो मेघा, कैसी हो? लो जी, जरा ये सामान तो देखो अपना, आज ही हम शॉपिंग करके लाए हैं। अच्छा भाभी, ये देखो सूट और मेकअप किट। और फिर इसी तरह शिखा बाकी की साड़ियां और लहंगा भी मेघा को दिखाती है और फिर अपने काम में बिजी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो फिर पूरी बाजी ही पलट गई। जैसे ही रात को सचिन मेघा को फोन घुमाता है। और कैसी हो मेघा डार्लिंग, क्या कर रही हो? मेरा तो पूरा मूड ही ऑफ हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया, मुझे भी बताओ। अरे, आज भाभी ने मुझे सामान दिखाया तो वो ना। वो क्या? बताओ ना क्या हुआ, तुमको सामान पसंद नहीं आया क्या?
वो ना मैं सब कुछ ब्रांडेड ही पहनती हूँ और ब्रांडेड ही मेकअप यूज करती हूँ। अरे बस इतनी सी बात, तुम भी ना मेघा बड़ी ही जल्दी परेशान हो जाती हो। कोई बात नहीं, मैं कल ही मम्मी से कहता हूँ और फिर तुम्हारे लिए सारी वही चीज़ों का बंदोबस्त करवाता हूँ। सच्ची? मुच्ची। फिर क्या था, दोनों लोग फिर तोता मैना की तरह गुटरगू करने में व्यस्त हो गए और फिर अगली ही सुबह सचिन ने नाश्ते की टेबल पर सब लोगों को मेघा का फरमान सुना दिया। मम्मी, वो कल ना मेघा बड़ी ही टेंशन में थी। अरे ऐसा क्या हुआ? मेरी बहू क्यों टेंशन में थी? पक्का तू नहीं कुछ कहा होगा उसको। अरे नहीं नहीं मम्मी, दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि जो आप लोग शॉपिंग करके लाए थे ना, तो वो मेघा को कम पसंद आया। उसका कहना था कि वो सारी चीज़ें ब्रांडेड ही पसंद करती है। अच्छा ऐसा क्या है? तब तक शिखा रसोई से सबके लिए नाश्ता लेकर आती है और टेबल पर लगाने लगती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप लोग अभी कुछ बातें कर रहे थे? अरे अब ये कह रहा है कि मेघा बहू सारा सामान ब्रांडेड ही यूज करती है और लहंगा भी उसे चांदनी चौक का ही चाहिए था। अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं मम्मी जी, आप परेशान क्यों हो रही हो? अरे जब आपकी बहू हर चीज ब्रांडेड ही यूज करती है तो फिर वो वहां से भी तो ब्रांडेड ही लाएगी ना। हाँ ये बात तो सही है बहू तेरी। और फिर कोई बात नहीं, हम भी अपनी नाक नीचे नहीं होने देंगे। वो बंसल है तो आखिर हम भी तो गोयल हैं। तो फिर बताओ मम्मी, कब चलना है शॉपिंग पर? अरे बना लो प्लान और निकल जाओ तुम लोग दिल्ली। तो फिर क्या शॉपिंग दिल्ली से ही करनी है? मम्मी जी अब जब उसको लहंगा चांदनी चौक का ही चाहिए तो फिर बाकी की शॉपिंग भी हम वहीं कनॉट प्लेस से ही कर लेंगे ना, एक से एक बड़े शोरूम है। अरे क्यों तुम लोग अपना इतना दिमाग लगा रहे हो? पहले ही कहा था कि ये फालतू के चोचले में ना पड़ो। अब ये तो इतनी खरीदारी करी है, इसका क्या करोगी? इसका तो हम कुछ भी कर लेंगे अम्मा, लेकिन अब आगे की पूरी शॉपिंग तो बस हम दिल्ली से ही करेंगे। क्यों शिखा बहू, क्या कहती हो? बिल्कुल सही मम्मी जी। अब भैया आप जल्दी से प्लान बनाओ और चलते हैं दिल्ली। अगले ही दिन अनीता जी शिखा और सचिन के साथ दिल्ली के लिए निकल जाती हैं। अब वहां और पूरी शॉपिंग मेघा को दिखाकर बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम से ही करते हैं। खर्चा ज्यादा तो हो रहा है, वैसे शिखा बहू क्या कहती हो? खर्चा ज्यादा? अरे पूरा का पूरा 4 गुना हो रहा है मम्मी जी। लेकिन कोई बात नहीं, जब हमारी देवरानी सारी चीजें ब्रांडेड ही लगाती है तो फिर हमारे लिए भी तो गिफ्ट एक से एक बढ़िया ही लाएगी ना। मम्मी जी ये तो आप बस इन्वेस्टमेंट मानो। क्या बात कही है भाभी, वाकई में दिल खुश हो गया। अरे हमारी बड़ी बहू का जवाब नहीं, और अब तो छोटी भी लाजवाब आ रही है। अब सब बढ़िया से बढ़िया शॉपिंग करके सास बहू वापस घर बुलंदशहर लौट आती हैं और धीरे धीरे करके शादी का दिन भी आ ही जाता है। और फिर फाइनली अपने पति सचिन के संग ब्याह कर मेघा अपने ससुराल में आ जाती है। बहू तुम अपने कमरे में जाकर अभी आराम कर लो। लेकिन मम्मी जी आज तो मेरी पहली रसोई होगी ना। हमारे यहाँ बहू की पहली रसोई इतनी जल्दी नहीं होती। हम लोग बहू को पूरे हफ्ते आराम से सेट होने देते हैं, फिर जब भी तुम्हारी पगफेरी की विदाई होगी उसके बाद ही तुम्हारी पहली रसोई होगी। अच्छा मम्मी जी ठीक है, फिर मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। हाँ थोड़ी देर आराम कर लो, फिर आज शाम को तुम्हारी पेटी खुलाई की रस्म होगी, उसमें सब लोग होंगे। इसमें क्या होता है मम्मी जी? कोई नहीं, उसके बारे में हम तुमको शाम को ही बता देंगे। ऐसी कोई खास नहीं है उसमें। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर मेघा अपने रूम में चली जाती है और शाम होते ही घर के सब लोग बाहर हॉल में इकट्ठा होते हैं। कहाँ हूँ अम्मा? आ जाओ, बहू की पेटी खुलाई की रस्म हो रही है। मैंने मोहल्ले की भी कमला विमला मंजू अंजू सबको कह दिया था, सब आती ही होंगी। अरे तुम बुलाओ अनीता और हम ना आए, ऐसा भी हो सकता है क्या भला? तभी पीछे से अपनी सहेलियों की आवाज सुनकर अनीता जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आओ आओ, तुम लोग भी सही समय पर आ गई। शिखा बहू, मेघा बहू का शादी का सामान ले आओ और जल्दी से लगे हाथ चाय भी चढ़ा दो। जी मम्मी जी। शिखा मेघा को बुलाने उसके रूम में जाती है। चलो मेघा, मम्मी जी तुमको नीचे बुला रही हैं। अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ क्योंकि मोहल्ले की भी कई आंटियां आई हैं। अच्छा ठीक है भाभी। अभी यहाँ मेघा तैयार हो ही रही थी कि तब तक अनीता जी सबके सामने अपनी छोटी बहू के गुणगान किए जा रही थी। अरे अब आजकल की लड़कियों को तो सब ब्रांडेड की ही आदत है। हमारी बड़ी बहू को तो हम जैसा ला दें वो बस वैसा ही ले लेती है। लेकिन तब से अब कुछ सालों में ही टाइम कितना चेंज हो गया है। हाँ हाँ वो बात तो सही है, इसीलिए तो इनकी सारी शॉपिंग दिल्ली से करी है। अरे मेकअप किट तो बस पूछो ही नहीं विमला, इतने में तो तुम्हारी तीनों बहुओं को 3 बार लग जाए उतने में हमारी छोटी बहू की 1 बार की लगी है। अच्छा ऐसी कौन सी मेकअप किट है?
अरे आंटी जी, पूरे 18,000 की मेकअप किट लगवाई है हमने अपनी मेघा के लिए। अरे फिर तो बहू को जल्दी से बुलाओ, मुझे तो बहू के सूटकेस खुलने का इंतजार है। जब तुम लोगों ने उसके लिए इतना मोटा पैसा खर्च किया है तो फिर बहू कितनी सुंदर और ब्रांडेड आइटम लाई होगी। मेघा आती है, सबके बीच बैठ जाती है और सूटकेस खुलता है। मेघा, इसमें से जो साड़ी तुम अम्मा के लिए, मम्मी जी के लिए, मेरे लिए लाई होगी वो सबको दे दो, और बाकी के लोगों के कपड़े भी। भाभी, ये साड़ी आप तीनों की है। साड़ियों को देखकर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अरे बहू, ये साड़ियां तो बिल्कुल आपस में एक जैसी हैं। हाँ भाभी, मैंने सेल में ले ली थी ना, बढ़िया मिल रही थी ना, तो सस्ती भी पड़ गई और आप लोग आपस में लड़ोगे भी नहीं। ये सुनकर अनीता जी और शिखा के होश उड़ जाते हैं। वो कुछ कह पाती कि उससे पहले ही सारी पड़ोसन आपस में खुसुर फुसुर करने लगती हैं। बहू, तुम्हारी ब्रांडेड आइटम देखकर तो हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये सुनते ही सारी पड़ोसनों के साथ साथ दादी भी बड़ी जोर जोर से हंसने लगती हैं। अब अनीता जी समझ चुकी थी कि आगे सूटकेस में कोई सामान खोलने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो बातें घुमाने लगती हैं, लेकिन पड़ोसन कहाँ मानने वाली थी। अरे सूटकेस बंद क्यों कर रही हो अनीता? बहू का लाया हुआ बाकी का ब्रांडेड सामान भी तो देखने दो ना। अरे बहू की मेकअप किट तो देख लेने दो जरा। तुमने 18,000 की लगवाई है तो बहू की कम से कम 36,000 की तो होगी। हाँ हाँ, दिखाओ बहू, जरा दिखाओ तो सही। तभी शिखा बात को संभालते हुए कहती है, अरे आंटी जी, वो मैंने मेकअप किट बाहर निकाल कर रख दी थी, क्योंकि मेघा को रेडी होना है ना, इसलिए। अरे नहीं नहीं भाभी, मेकअप किट इसी में है। और आंटी जी, मैंने 36,000 की थोड़ी न ली है, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए खर्च किया है अपने मेकअप किट पर। ये सुनकर अनीता और शिखा अपना माथा पीट लेती हैं। महंगी बहू बड़ा ही सस्ता दहेज लाई है। चलो, हमें क्या, हमारी चाय और ठंडी हो गई इन सबके चक्कर में। फिर क्या, कमला, विमला, अंजू, मंजू चाय की चुस्कियां लेकर वहां से तुरंत गायब हो जाती हैं और अनीता जी का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। लेकिन अभी नई बहू को तो वो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए मन महसूस कर रह जाती हैं। फिर शाम को जैसे ही सचिन घर आता है, क्यों सचिन, तू तो कह रहा था कि मेघा को सब ब्रांडेड ही पसंद है। हाँ मम्मी, उसने तो मुझे यही कहा था, लेकिन क्या हुआ? तभी मेघा भी वहां आ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, कोई बात हो गई क्या? मेघा बहू, तुमने इतनी ब्रांडेड शॉपिंग कहाँ से की? ब्रांडेड मैंने कहा कि, वो तो आप लोगों ने की मम्मी जी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अपनी पूरी शॉपिंग दिल्ली से कर रही हो और तुम्हें सब ब्रांडेड ही पसंद है। हाँ, मुझे ब्रांडेड पसंद है, ये भी सच है, और मैंने अपनी पूरी शॉपिंग दिल्ली से की, ये भी सच है। लेकिन मैंने अपनी शॉपिंग तो सरोजनी, पालका बाजार और जनपद से की। अब जब मम्मी जी आप लोग इतना ब्रांडेड ले रहे थे तो मैं फालतू का खर्चा क्यों करती? अरे मैंने तो अपनी सारी साड़ियां भी चांदनी चौक के पटरी बाजार से ली है। बाकी महंगी वाली तो आप लोगों ने ले ही ली है ना। ये सुनकर सब माथा पीट लेते हैं। तभी अम्मा पीछे से बोलती हैं, क्यों अनीता बहू, आ गया स्वाद।